सक्सेस, पैसा एंड फेम सबको पसंद है, बट द राइट स्ट्रेटेजी टू अचीव ऑल ऑफ दिस वो सिर्फ टॉप 5% लोगों को ही पता है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवील दैट एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू। कई बार आपने एक शब्द सुना होगा, मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो लोग इसका राइट स्ट्रेटेजी एंड पावर नहीं जानते वो बोलते हैं ये सब बकवास है। इवन मैं भी काफी साल पहले यही सोचती थी कि इट्स जस्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट योर ड्रीम्स, कि वो अचीव हो रहा है या हो गया है, ख्याली प्लाव जैसा कुछ होता है इसमें। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे क्या आप बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? टाइप यस इन कमेंट्स इफ यू बिलीव, नहीं तो नो लिख देना। आई वांट टू नो आप क्या सोचते हो। तो यार, साइंस कहती है कि जब हम अपने गोल्स और ड्रीम्स को विजुअलाइज करते हैं, हमारा माइंड भी उसके अराउंड फोकस करने लगता है और हमें उनसे कनेक्टेड रखता है। ये सबकॉन्शियस लेवल पे एक प्लान बन जाता है जो हमें राइट स्टेप्स लेने में काफी सही गाइड कर रहा होता है। ये एक लाइफ अप्रोच है और ये तभी काम करता है जब हम अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए पूरी एनर्जी के साथ मेहनत भी लगाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मैनिफेस्टेशन को सीरियसली लिया और अपनी लाइफ को चेंज किया। अनुष्का शर्मा की स्टोरी हम सब जानते हैं। She shared in an interview about law of attraction. There was this one time I was driving back from Yash Raj Studios and I got the news Adi told me, and I was driving back and I couldn't drive anymore because I was crying. I was so happy, I was crying. So I stopped the car and I pulled over and I called my mother and I told her that I got this film. And you know what my mom told me? There's this turtle that used to be there in my living room. You just open the turtle and you put like a wish inside that turtle and you shut it. And when your wish comes true, you take it out. So she never told me about this, but when she came down after she heard that I've got the film, she opened that and she showed it to me and she'd written it there. I hope my daughter stars in a Yash Raj film, I swear. If you keep thinking about it, it's going to happen. Positive thinking, yeah. I'm truly inspired by Ayushmann Khurrana's journey, how he changed his destiny using the power of manifestation. When I came to Bombay for the first time, तब मुझे याद है मैं ऑडिशन देने जाता था और अपने मन में मैंने सोचा था कि जब तक मेरा कोई ऑडिशन क्रैक नहीं होगा, मैं किसी बीच को नहीं देखूंगा। लाइक मैं जुहू बीच क्रॉस करता था, बॉम्बे इज लाइक इट्स राइट नेक्स्ट टू द ओशन। मैं देखूंगा ही नहीं, मैं ऐसे जाता था ऑटो से छुप के। एंड इट वॉज द पावर सो स्ट्रॉन्ग। एक हफ्ते तक मैंने देखा ही नहीं बीच को। किसी के घर जाता था, बीच नजर आ रहा, मैं देखता ही नहीं था। एंड व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन माई हैंड एज अ रेडियो प्रेजेंटर, then I went to Juhu Beach and I opened my arms and I was like, I've arrived. I've conquered this world. So, you manifest your energy and you just think about a particular thing and you achieve it finally. And ऐसा नहीं वो सोच के तुम सोचते रहो, but तुम्हें कुछ करना भी पड़ता है उसके लिए. So, वो किया है. I think you have to be disciplined also at the same time. एलन मस्क, ओपरा विनफ्रे और विल स्मिथ भी मैनिफेस्टेशन में काफी बिलीव करते हैं। ओपरा विनफ्रे ने तो खुद कहा है, create the highest, grandest vision possible for your life because you become what you believe. और उनका जर्नी तो प्रूफ है कि कैसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ और हार्ड वर्क आपकी रियलिटी को बदल सकता है। मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंबाइंड विद हार्ड वर्क, प्रॉपर प्लानिंग will give you everything you want in life. अभी थोड़ा डीप जाकर आसान साइंस की भाषा में मैं चीजें आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है, इज इट रियल? और इसका आंसर है यस, बट सिर्फ सोचने से नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जो कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू काम करता है। RAS हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमें इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस करवाता है और जो हम सोचते हैं उसी के अराउंड हमारा माइंड को गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार अपने गोल्स के बारे में सोचते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन चीजों को अचीव करने के तरीके सोचने लगता है। मतलब अगर आप विजुअलाइज करते हो कि आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस गोल की तरफ एक्शंस लेने में गाइड करेगा, आपके थॉट्स और आपके एक्शंस को अलाइन करेगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ मिलियनर्स विजुअलाइज। If a person would sit down and let their body relax, totally relax, and then start to visualize in their mind, see themselves the way they want to see themselves, see how you'd like to live your life, see yourself living it that way. Okay. Now understand that that's a picture in your mind. Take that picture and describe it, write it out.
in the present tense, I am so happy now that I see myself, and write it out. Start to read it, and read it, and read it, and read it every day. Carry it around and keep reading it. The one point that all the great teachers, all down through history, have all agreed on, they've been in complete unanimous agreement on it, we become what we think about. Now, it may be fantasy at first, it might even appear to us as being a lie. मैंने खुद हमेशा अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज किया है और सोचा कि मुझे खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना है, उनके लिए एक घर लेना है। ये सिंपली एक थॉट नहीं था, मैंने उस थॉट को पूरी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ फॉलो किया। मैंने अपने गोल्स लिखे, उन पर काफी प्लानिंग्स भी की और हर रोज उस डायरेक्शन में काम किया। आज मैं खुद प्राउड हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को उनका करोड़ों का घर गिफ्ट कर पाई हूँ। अर्ली 20s में अपना स्टूडियो सेटअप और कार भी ले पाई हूँ, कार सीख भी गई। आई लिटरली बैडली वांटेड टू लर्न ड्राइविंग और इसकी स्टोरी भी व्लॉग में आप सभी के साथ शेयर की थी। इसी चीज का काफी शौक होता है अगर करने का कि हमें ये चीज करना ही है, तो हेक्टिक नहीं लगता, मतलब मजेदार लगता है वो चीज। देखो, क्लियर विजन, हार्ड वर्क और मैनिफेस्टेशन का पावर आपको बहुत आगे ले जा सकता है। सोचो कि आपकी लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हो, अपने गोल्स को लिखो, विजुअलाइज करो और उन्हें अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग्स भी बनाओ। जो भी आप सोच सकते हो, आप अचीव कर सकते हो, बस उस पर भरोसा करो और आगे बढ़ते रहो। आज से ही अपने सपने को मैनिफेस्ट करो, हार्ड वर्क और क्लियर गोल्स के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब आगे बढ़ते रहो।